ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा अध्याय 7 जो है कक्षा 8 का। कक्षा 8 का जो अध्याय 7 है सूक्ष्म जीवों का संसार। किसका? सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं क्या है सूक्ष्म जीवों का संसार। सूक्ष्म माने क्या होता है? सूक्ष्म माने होता है छोटा। सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। जीवों यानी तो जानबे करते हैं जो भी जीव दुनिया में है, जिसमें जीवन है, जिसमें जीवन है का संसार यानी कि सृष्टि पूरा ही संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव रहता है वो हुआ सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मदर्शी एगो यंत्र है जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को बढ़ा करके, किसी भी जीव को, किसी भी वस्तु को बढ़ा करके हम लोग देखते हैं, उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। द्वारा आँखों से देखेंगे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सूक्ष्म जीव को, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम दिया गया भैया कि सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँखों देखा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। हम लोग शुरू से अध्ययन करते हैं कि क्या है। चलिए शुरू से जानते हैं हम लोग। कहता है विद्यालय में साफ हाथ में दम है स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन था। विद्यालय में साफ हाथ में दम है, इस स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन बैठाया गया, बुलाया गया सभी बच्चों को। सभी बच्चे उत्साहित थे, सभी बच्चा खुश था, अपने मन में उत्साह से भरा हुआ, लालसा से भरा हुआ था कि आज इस विद्यालय में कुछ होने वाला है। शिक्षक तथा बाहर से आए हुए स्वच्छता कर्मी, शिक्षक यानी कि स्कूल का जो सरजी लोग था वो, और बाहर से आए हुए स्वच्छता कर्मी जो बच्चे को कुछ सिखाने वाला था, वो स्वच्छता कर्मी बच्चों को बता रहे थे कि शौच के बाद खाना खाने से पहले, जब हम लोग शौच से आते हैं उसके बाद और खाना खाने से पहले, या पीने वाले वस्तु को छूने से पहले, शौच के बाद, खाना खाने से पहले, पीने वाले वस्तु को छूने से पहले क्या करना है भैया? छूने से पहले अपने हाथ को अपनी जो ये जो हाथ दिख रहा है ना 10 उंगली वाला, ये हाथ को कौन सी करना है? अच्छी तरह से साफ से धोना है, अच्छी तरह से राख या साबुन की सहायता से साफ पानी से धोना है। किसके सहायता से? राख या साबुन की सहायता से। इस बात को नोट करेंगे हम लोग, राख या साबुन की सहायता से अच्छे तरह से धोएंगे। समझे यहाँ तक? आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी और भोजन को साफ स्थान पर ढककर रखना चाहिए। पानी यानी पानी यानी जल, हम लोग जो पीते हैं उसे अच्छी तरह से ढक के अच्छे जगह पे, घर पे जो अच्छा जगह हो, घर पे जो अच्छी स्थल हो, वहाँ स्थान पे अच्छा से रखना है, ठीक ना? रखना चाहिए। आप बता सकते हैं कि ऐसी सफाई की ज़रूरत हम क्यों है? ऐसा हम साफ सफाई क्यों रखेंगे? किसी चीज़ को गंदे काहे नहीं रखेंगे? क्यों रखेंगे साफ सफाई? आरंभ में बच्चे की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आरंभ यानी कि शुरू में कोई बच्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज की हो रहा है, नहीं हो रहा है, के कौन चीज़ बोल रहा है, ये सब बात कौन बात बोल रहा है। सोच के बाद, खाना खाने से पहले, कोनो पीने वाला चीज़ छूने से पहले हाथ धोना है, राख और साबुन के माध्यम से। कोई समझ में नहीं आ रहा था, शिक्षक सब बोल रहा था। शुरू में जब उन्हें बताया गया कि हमारे आसपास मिट्टी, हवा, पानी, यहाँ तक कि ये हमारे हाथ और शरीर के विभिन्न भागों पर भी अनेक जीव हैं, जब उनको बताया गया कि हमारे हाथ, हमारे सभी अंग के हर एक पार्ट में एक कुछ जीव रहता है। जीव यानी कि जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिल्लू या फिर जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया रहता है। उसके बाद हमारे आसपास मिट्टी, हवा, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। तब बच्चों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
यानी कि आश्चर्यचकित हो गया, अपने मतलब पैरों तले जमीन खिसक गया सभी बच्चों का कि क्या ये सब भी होता है कि मतलब हमारे हाथों में ये सब जो भी दिख रहा है ये सब पिल्लू है, पिल्लू। समझा क्या है? जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया ये सब पिल्लू है। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने गर्मी के बाद, आपने आगे कहता है, आपने गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास अवश्य क्या होगा। यानी कि गर्मी के बाद जब गर्मी का, अभी देखो गर्मी का मौसम है ना, इसके बाद बारिश का मौसम होगा। जब बारिश का मौसम होगा एकदम ठंडा ठंडा हवा चलेगा, एकदम मस्त रहेगा, बहुत अच्छा एहसास होगा। वही के बारे में बता रहा है। मिट्टी की यह सौंधी खुशबू, मिट्टी की यह सौंधी खुशबू मतलब मस्त वाला खुशबू जो आता है, खुशबू यानी सुगंध, खुशबू कहाँ से आती है, कहाँ से निकलता है, कहाँ से आती है? वास्तव में यह खुशबू मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणु की खुशबू है। मिट्टी के अंदर जो असंख्य प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, पिल्लू जो रहता है उसी का खुशबू हमें आता है। कुछ उपयोगी जीवाणु है और कुछ अनुपयोगी जीवाणु है। जो अनुपयोगी जीवाणु रहेगा वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाएगा, जो उपयोगी रहेगा वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं लाभदायक प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूल में पानी के छींटे पड़ने पर पानी के छींटों के साथ उड़कर हमारे नाक तक खुशबू पहुंचती है। जब हम कोई भी चीज को गंध करता है तो कैसे पता करते हैं कि गंध कर रहा है? हम लोग सुगंध लेते हैं किस चीज के द्वारा? नाक के माध्यम से। हमारे नाक में, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे नाक में 2-2 छिद्र हैं, एक नहीं 2-2 छिद्र है। कितने छिद्र हैं हमारे नाक में? 2 छिद्र है यहाँ पे। इन दोनों छिद्रों के माध्यम से हम लोगों सांस श्वसन की क्रिया करते रहते हैं हर वक्त। हम लोग श्वसन की क्रिया हर वक्त करते रहते हैं, सांस लेते रहते हैं। कभी कोई अच्छी गंध आ गया तो मज़ा आता है उसे सुगंध लेने में। अच्छा अगरबत्ती जल रहा है, कोई अच्छा सेंट मार के आया है तो उस सब क्या करता है? हमारा नाक उस सब को खुशबू पहुँचती है। हमारे नाक के माध्यम से हमारे अंदर माइंड में खुशबू पहुंचती है। सूखे जल में हम इस खुशबू का एहसास नहीं कर पाएंगे। सूखा धूल था, सूखे धूल जो हो रहा है वो तो गंदगी रहेगा, वो कोई अथी का एहसास नहीं कर सकते हैं, खुशबू का एहसास नहीं होगा क्योंकि जल में घुलने के बाद इनकी महक महसूस की जा सकती है। जब जल में किसी चीज़ को घुलते हैं तब उसका महक महसूस कर सकते हैं। किस चीज़ का? सूक्ष्म जीव का। किस चीज़ का भैया? सूक्ष्म जीव का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सजीव का एक ऐसा अद्भुत संसार भी है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम अपनी नंगी आंख का मतलब भैया कि खुले हुए आंखों से नहीं देख सकते हैं। सजीव यानी कि जिसमें जीवन हो, जैसे मान लो हम लोग भी सजीव हैं, पेड़ पौधा भी सजीव है, कीटाणु, छोटे छोटे जीव जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उस सब का एक बहुत बड़ा संसार है। जिस प्रकार से हम मनुष्य का भी एक संसार है। हम लोग मनुष्य सभी जगह पर रहते हैं, कोई किस जिले में, कोई किसी राष्ट्र में, कोई कहीं, कोई किसी राज्य में रहता है। उसी प्रकार से सूक्ष्म जीव का भी एक बहुत बड़ा संसार है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा छोटा से भी छोटा होता है। ये आरंभ में अनगिनत है, अनगिनत यानी कि गिन नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा सूक्ष्म जीव है। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को विशेष यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। आपके विद्यालय में विज्ञान कीट में यह यंत्र अवश्य होगा। आपके विद्यालय में यह यंत्र अवश्य होगा। कौन सा यंत्र? तो भैया सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। अपनी नंगी आंखों से तो नहीं देखेंगे, लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखेंगे तो हम किसी भी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं। आइए हम सूक्ष्म जीवों को, इस अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हमने नोट कर रखा है आप सबों के लिए। चलिए जानते हैं सबसे पहले उन परिभाषा
परिभाषाओं को। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे भैया सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। क्या जानेंगे? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। चलिए सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं कि यदि पूछा जाए कि भैया सूक्ष्म जीव क्या है तो हम लोगों का क्या आंसर होगा? तो हम लोगों का आंसर होगा सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रो ऑर्गन्स। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गन, MICRORGANISM, माइक्रो ऑर्गन्स कहते हैं सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी भाषा में। चलिए जानते हैं इसकी परिभाषा। यदि सूक्ष्म जीव की परिभाषा की हम लोग बात करें, यदि सूक्ष्म जीव की परिभाषा की हम लोग बात करें तो हम लोगों का सूक्ष्म जीव का परिभाषा कुछ इस प्रकार से होता है। चलिए हम लोग सूक्ष्म जीव की परिभाषा पे चर्चा करते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी ऐसे जीव, ऐसा जीव होना चाहिए जिन्हें हम अपनी नंगी, यानी कि नंगी का मतलब खुला हुआ, नंगी का मतलब खुला हुआ आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुला हुआ आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुला हुआ आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहेंगे। तो सूक्ष्म जीव का परिभाषा क्लियर होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी यानी खुले हुए आंखों से नहीं देख पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे भैया? सूक्ष्म जीव कहेंगे, उसे माइक्रो ऑर्गन्स कहेंगे। चलिए आगे जानते हैं। आगे हम लोगों का टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। भैया सूक्ष्मदर्शी पे चर्चा करेंगे। किस चीज पे चर्चा करेंगे? सूक्ष्मदर्शी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह एक, इसका परिभाषा यदि पूछा जाए कि सूक्ष्मदर्शी का परिभाषा क्या है तो हम लोग जानेंगे यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से या फिर जिसकी माध्यम से या फिर जिसके द्वारा जिसकी सहायता से हम या हम लोग सूक्ष्म जीव या नंगी आंखों से ना दिखने वाले, नंगी आंखों से ना दिखने, यानी जो चीज हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं या फिर सूक्ष्म जीव हो या ना दिखने वाले वस्तु को भी देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यदि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है भैया जिसको हम सूक्ष्म जीव या फिर नंगी आंखों से नहीं दिखने वाले वस्तुओं को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। उम्मीद है समझ में आया होगा कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? यह एक ऐसा यंत्र, अगेन हम बोलते हैं उसी टॉपिक को, यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या नंगी आंखों से ना दिखने वाले वस्तुओं या जीवों या सजीवों किसी भी जीव जंतु को हम देख सकते हैं, कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु को देख सकते हैं। उस यंत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उस यंत्र को हम लोग बोलेंगे सूक्ष्मदर्शी। उस यंत्र को क्या बोलेंगे हम लोग? सूक्ष्मदर्शी। उम्मीद है क्लियर होगा दोस्तों सूक्ष्मदर्शी। अब आइए जानते हैं सूक्ष्मदर्शी के कुछ इतिहास के बारे में। सूक्ष्मदर्शी के कुछ इतिहास के बारे में नोट करने वाले बातें, आप सभी बच्चे इसे नोट्स में लिखेंगे, कॉपी में लिखते चलेंगे हमारे साथ साथ। हम अपनी नंगी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग तक, मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तु को ही देख सकते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी सीखा हुआ था कि मिलीमीटर का जो होता है ना 10वें भाग मिलीमीटर के 10वें भाग तक हम लोग किसी भी वस्तु, जीव, बैक्टीरिया, जीवाणु को देख सकते हैं। किसी भी जीव वस्तु मिलीमीटर के 10वें भाग तक ही देखने का हम लोगों का क्षमता है। मिलीमीटर के मात्र 10वें भाग तक देख सकते हैं। हम लोगों का जो आंख का कितना क्षमता है, किसी भी छोटे से छोटे जीव को, वस्तु को कैसे देख पाएंगे? ज्यादा बहुत छोटे कत्तो देखेंगे ना तो मिलीमीटर के 10वें भाग तक ही उसे हम देख पाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें जबकि सूक्ष्म जीव कितना बड़ा होता है, सूक्ष्म जीव का आकार कितना बड़ा होता है भैया? तो सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें लाख में, और ये बाप रे बाप, ये तो 1000वें लाख में भाग तक चल गया। हम लोगों ने क्या देखा था? मात्र 10वें भाग तक देखा था। लेकिन वही बात करें सूक्ष्म जीव कितना बड़ा होता है, उसका आकार कितना बड़ा, मिलीमीटर के 1000वें भाग तक, मिलीमीटर के लाखवें भाग तक सूक्ष्म जीव का आकार या शेप होता है। तो हम लोगों ने क्या सीखा भैया कि सूक्ष्म जीव कितना बड़ा होता है। सूक्ष्म जीव को देखने के लिए हम लोगों को आंख को कितना देखना पड़ेगा? मिलीमीटर के 1000वें लाखवें भाग तक यदि हम देख पाएंगे तो हम सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं।
उम्मीद है क्लियर होगा बात को। जबकि सूक्ष्मजीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है सूक्ष्मजीव हजारवें लाख में। यानी कि यदि हम यदि नंगी आंखों से किसी भी सूक्ष्मजीव को देख सकते थे तो हमारा आंख की क्षमता कितना होना चाहिए था? मिलीमीटर के हजारवें भाग होना चाहिए था, कम से कम हजारवें भाग। 1000वें भाग यदि होता तो हम अपने नंगी आंखों से भी किसी भी सूक्ष्म जीव को देख सकते थे। लेकिन हमारी आंख का पावर कितना है, क्षमता कितना है, किसी भी चीज़ को कितने प्रतिशत तक, कितना हाथी तक देख सकता है? 10वें भाग तक। लेकिन सूक्ष्म जीव को यदि देखना है, किसी भी सूक्ष्म जीव को देखना है तो उसके 1000वें भाग तक जाना होगा, उसके 1000वें भाग तक जाना होगा, उसके लाखवें भाग तक जाना होगा, या फिर लाखवें भाग से भी ज़्यादा, उससे भी छोटा जाना होगा, छोटा छोटा करके देख रहा होगा, तब जाके वो सूक्ष्म जीव हमें दिखाई देगा, हम अपने नंगी आंखों से दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं सूक्ष्म जीव की खोज के बारे में। सूक्ष्म जीव की खोज का मतलब क्या होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव के खोज के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीव के खोज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, सूक्ष्म जीव के खोज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव का खोज बोले तो भैया सूक्ष्म जीव का खोज किधर चल गया है? ज़्यादा ऊपर हो गया। सूक्ष्मदर्शी के खोज के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, यहाँ अगले टॉपिक पे आते हैं। सूक्ष्मदर्शी के खोज के बारे में बात करते हैं हम। देखो सूक्ष्मदर्शी है क्या? सबसे पहले तो हम लोगों ने परिभाषा में बात किया कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म जीव को देख सकते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम सूक्ष्मदर्शी के तहत सहायता दें। तो इसका खोज यानी कि इसको कौन सबसे पहले जाना था, इसके बारे में कौन पता लगाया था सबसे पहले? यदि बात है कौन पता लगाया था तो सूक्ष्मदर्शी के यंत्र का खोज डच क्या है? डच एगो देश का नाम है, डच एगो देश का नाम है। डच में रहने वाले वैज्ञानिक किसे कहते हैं? दो हम लोग वैज्ञानिक उसे कहते हैं जो कि एक ही चीज के बारे में बहुत अधिक दिनों तक खोज करता है, उसके बारे में जानता है, उसे हम लोग वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक कहाँ का था? तो भैया डच एगो देश का। जिस प्रकार से हम लोग किस देश में रहते हैं? भारत देश के अंदर हम लोग रहते हैं। किस देश में रहते हैं भैया? भारत देश में। भारत में भी बिहार के अंदर हम लोग रहते हैं। उसी प्रकार से डच देश के रहने वाले एक वैज्ञानिक था, जिसका नाम था भैया एंटन वान लुइवन हक साहब ने 1668 ईस्वी में याद रखने वाली बात है कि 1668 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। पहला सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था सबसे पहले? तो वो आंसर होना चाहिए हम लोगों का एंटन वान लुइवन हक साहब ने 1668 में क्या था? तो कहाँ का रहने वाला था? यदि प्रश्न उठे तो डच का रहने वाला एक वैज्ञानिक था। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो सूक्ष्मदर्शी का खोज किया डच में रहने वाले एक वैज्ञानिक जिसका नाम था एंटन वान लुइवन हक। एंटन वान, हमारे साथ आप सभी बच्चे नोट करते चलिएगा अपने कॉपी में कि एंटन वान लुइवन हक ने सूक्ष्मदर्शी का खोज किया। सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो एक यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी सूक्ष्म जीव को देखते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? डच के वैज्ञानिक ने, जिसका नाम था एंटन वान लुइवन हक। कब? तो भैया 1668 ईस्वी में क्या था? उम्मीद है समझे होंगे। यहाँ तक आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ इसके विषय में, आगे क्या हुआ सूक्ष्मदर्शी के विषय में, चलिए जानते हैं। 1857 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक, फ्रांस क्या है भैया? तो फ्रांस एगो देश का नाम है। जिस प्रकार से हमारे देश का नाम है भारत, उसी प्रकार से 1857 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक जिसका नाम था लुई पास्चर ने बताया कि किण्वन भी सूक्ष्मजीव, किण्वन सूक्ष्मजीव यीस्ट के कारण होता है। इसके विषय में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।